हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बायो। मेरा नाम है डॉक्टर योगेश सूर्यवंशी और ये मैंने नया चैनल खोला है, यूट्यूब चैनल विच इज़ डेडिकेटेड फॉर द नीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको बायोलॉजी पढ़ने में और समझने में आसानी हो, इसलिए सरल भाषा में समझाने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है। तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो पहला आज जो हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम जिसके लिए हम पढ़ाई करने वाले हैं, नीट एग्ज़ाम। तो ये एग्जैक्टली नीट एग्ज़ाम क्या है उसी के बारे में आज जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। तो नीट यानी कि इसका एक लॉन्ग फॉर्म है, ये नीट यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म वर्ड है। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एक एग्ज़ाम है जो कंडक्ट करती है हमारी एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो बहुत सारे नेशनल लेवल एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। उसमें से एक है हमारी नीट एग्जामिनेशन। तो ये एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम का कह सकते हैं हम, जो 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए है, जिसको पास होने के बाद आप बहुत सारे कोर्सेस में जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके बारे में अगर जान लेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पार्टिसिपेट हुए थे, तो 2021 की बात करेंगे तो नियर अबाउट 16 लाख जो स्टूडेंट्स है वो जो है इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुए थे। और अगर 2024 की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा कहा जाता है कि 18 से 20 लाख स्टूडेंट्स भी इसमें अभी पार्टिसिपेट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिपीटर्स जो है वो फिर से एग्ज़ाम देते रहते हैं और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो तो आते ही रहते हैं। तो इससे जो है नंबर्स जो है हमेशा जो है बढ़ते जाता है। तो ये जो नीट एग्ज़ाम है, मान लो अगर आप नीट एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से पास आउट होते हो तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। कौन से कॉलेजेस में? जहाँ पे एमबीबीएस होता है। एमबीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा सिर्फ एमबीबीएस के लिए नीट एग्ज़ाम है क्या? नहीं। तो इसके बेसिस के ऊपर आप बीडीएस, जिसको हम डेंटल भी कहते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, इसका लॉन्ग फॉर्म है, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आयुष मिनिस्ट्री, आयुष का लॉन्ग फॉर्म अगर देखेंगे तो ए रिप्रेजेंट करता है आयुर्वेदिक, वाई यानी कि योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो इसका जैसे नीट ये एक शॉर्ट फॉर्म है, वैसे ही आयुष ये जो नेम है ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है। तो आयुष मिनिस्ट्री के अंदर यानी कि इंडिया में कुछ मेडिसिन रिलेटेड और भी कोर्सेस है, जैसे कि BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिसिन सर्जरी, BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी एंड मेडिसिन सर्जरी। तो इन सभी सब्जेक्ट्स में आप जो है एडमिशन ले सकते हो अगर आप नीट एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करते हो तो। तो नीट एग्ज़ाम क्या होता है और किस तरह से होता है इसके बारे में जान लेते हैं। नीट एग्ज़ाम जो है वो हर साल एक बार होती है और इसे कंडक्ट किया जाता है ऑफलाइन मोड में, यानी कि आपको सेंटर पे जाना होगा और पेन पेपर बेस ये एग्ज़ाम रहती है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम रहती है, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको सर्कल करने होते हैं। तो पेन एंड पेपर बेस एग्ज़ाम होती है। इसकी ये जो एग्ज़ाम है ये 3 आवर्स की कंटिन्यूस एग्ज़ाम रहती है और इसमें जो क्वेश्चंस है ये MCQ पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। सब्जेक्टिव यानी कि आपको जैसे 12th एग्जाम में लिखना होता है क्वेश्चंस के आंसर, वैसे इसमें नहीं रहते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है 4 ऑप्शंस में से और उसको जो है सर्कल करना है। ये जो एग्ज़ाम है ये कौन से भाषाओं में होती है? तो ये जो एग्ज़ाम है इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और ऐसे 13 अन्य भाषाओं में जो है ये जो एग्ज़ाम है हर साल कंडक्ट की जाती है। तो ये 3 घंटे की एग्ज़ाम जो है, इस 3 घंटे के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस रहते हैं, किस तरह से मार्क सिस्टम रहती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है ये रहती है 180 क्वेश्चंस की। ओके, हर क्वेश्चंस के 4 मार्क्स, यानी कि 180 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हो तो वो आता है हमारा 720 मार्क्स की जो है ये टोटल एग्ज़ाम रहती है।
और 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। मतलब कि अगर आप रॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो और वो क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, मतलब रॉन्ग क्वेश्चंस ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो, तो आपका 1 मार्क जो है वो माइनस होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है उनको ही सेलेक्ट करना है, तुक्केबाजी नहीं लगानी है, नहीं तो आपके जो है मार्क्स रिड्यूस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते, चांसेस मतलब हो ही जाएंगे ऑब्वियसली। तो ये जो एग्ज़ाम है 720, इसके अगर मार्क सिस्टम्स की बात करेंगे तो इसमें 3 सब्जेक्ट रहते हैं। फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है हमारा बायो, या फिर जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। तो ये 720 मार्क्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 180 मार्क्स का फिजिक्स रहता है, 180 मार्क्स का केमिस्ट्री रहता है, और बायो रहता है हमारा 320 मार्क्स का, सॉरी 360 मार्क्स का। तो ये जो बायोलॉजी है ये सबसे ज़्यादा जो है मार्क्स वाली एग्ज़ाम है, यानी कि आपको स्कोर करना है तो बायोलॉजी में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिना फिजिक्स पढ़े, बिना केमिस्ट्री पढ़े आप एग्ज़ाम क्वालिफाई होगे। तो ये दिमाग में मत लाना, आपको बायो के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, क्योंकि जो रेप्यूटेड कॉलेज है, रैंकिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टॉप 10 में कॉलेजेस है एमबीबीएस के, वो उसका जो एडमिशन होता है वो इसी मार्क्स के ऊपर रहता है। 650, 680 मार्क्स, इसके ऊपर मार्क्स चाहिए हमको अच्छे टॉप लेवल के कॉलेजेस में जाने के लिए। तो वो हासिल करने के लिए आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होंगे। तो सिलेबस की बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के दोनों, बॉटनी एंड जूलॉजी, ये सब्जेक्ट जो है नीट में रहते हैं। एनसीईआरटी का 11th एंड 12th के जो करिकुलम है उसी में से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स की बात करेंगे तो मोस्टली ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स है। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री है। बायोलॉजी जो 360 मार्क्स का पेपर है उसकी अगर बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, इंक्लूडिंग डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बारे में डिटेल्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि बायोलॉजी समझ ले, सीख ले और अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है नीट एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। नीट एग्ज़ाम कौन दे सकता है? तो ये जो नीट एग्ज़ाम है वो 11th और 12th के स्टूडेंट जो है वो दे सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड 11+2 और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज अ कोर सब्जेक्ट। 12वीं की जो एग्ज़ाम है वो पास होना ज़रूरी है। एटलीस्ट उनको 50% मार्क्स जो है वो मिलने चाहिए, जो कि जनरल कैटेगरी को है। 40% मार्क्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी यानी SC, ST, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। और इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी मिनिमम आयु जो है वो होनी चाहिए 17 साल। तो फाइनली आई होप इसमें जो है मोस्टली सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमने कवर कर लिए हैं। तो स्टूडेंट शुड प्रिपेयर वेल एंड स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। NTA की वेबसाइट पे आप जाके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हो। ये आज की जानकारी है, हो सकता है इन फ्यूचर जाके NTA स्ट्रक्चर, पैटर्न, सिलेबस जो है वो चेंज कर सकती है। आज की डेट में इसी तरह से NTA की वेबसाइट पे सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड नीट एग्ज़ाम के बारे में जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये हो गया हमारा नीट एग्ज़ाम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगले वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, बायोलॉजी का सिलेबस, और उसके बाद हम यूनिट बाय यूनिट एंड टॉपिक बाय टॉपिक बायोलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। If you like the video, please do not forget to subscribe the videos. If you have any question, please comment your questions. I will try to give answer to your questions. तो
यही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और अगर कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।